हेलो बच्चों, कल हमने बात की थी पारिवारिक बजट का अर्थ एवं उद्देश्यों की। आज हम आगे चर्चा करते हैं पारिवारिक बजट के अंतर्गत सिद्धांतों की कि इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पारिवारिक बजट के सिद्धांत हमने क्वेश्चन दिया है, पारिवारिक बजट के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में मुख्य रूप से किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका हमारे पास कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए। उसी तरीके से गृह विज्ञान के अंतर्गत जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें भी कुछ मुख्य सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं। पहला है इसमें कुल आय का ज्ञान, दूसरा है मूल आवश्यकताओं की जानकारी, तीसरा बजट की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, चौथा है लचीला बजट, पांचवा है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था और छठा है आपका बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण और सातवां है लास्ट मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में हो। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पहला सिद्धांत कुल आय का ज्ञान। इट मीन्स गृहिणी को संपूर्ण आय का मतलब जितने भी परिवार में कमाने वाले, अर्निंग करने वाले जो है मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन सभी की सैलरी के बारे में या आय के बारे में जो भी धन एकत्र होता है घर में, उसका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। दूसरा मूल आवश्यकताओं की जानकारी। तो दूसरा पॉइंट आता है कि गृहिणी को बजट बनाने से पहले उसे अपने घर की, अपने परिवार की मूल आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और मूल आवश्यकताओं में सबसे अधिक जो आय होता है उसका सबसे अधिक प्रतिशत भाग इसी पे व्यय या खर्च किया जाना चाहिए। तीसरा है बजट की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। इट मीन्स देखिए, बचत से ही बजट बनता है। तो बजट में तो है हम सारी अपनी व्यय संबंधी जो है क्रियान्वयन जो होता है उसको जो है हम रखते हैं, पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत एक प्रमुख व्यवस्था आती है बचत, मतलब कि हमें परिवार के आकस्मिक खर्चों के लिए बचत बहुत आवश्यक होता है, जो कि हमारे भविष्य में काम आने वाला होता है। इट मीन्स हमें कुछ परसेंट बजट में अपने रखना, निर्धारित करना चाहिए कि हम इतना परसेंट जो है अपने आय का सेविंग करते हैं भविष्य के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है लचीला बजट। लचीला बजट मतलब परिवर्तन किया जा सके, जिससे कि परिवार में जो आय होती है कभी कम हो सकती है या कभी आवश्यकताएं बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो इसके अंतर्गत ऐसा बजट बनाना चाहिए कि उसमें जो है हम समय समय पे अगर परिवर्तन करना हो तो हम आगे पीछे या कम ज़्यादा करके उसमें जो है परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था। मतलब आकस्मिक आवश्यकताएं कैसी, जैसे अचानक से कोई बीमार पड़ गया या कुछ ऐसा कार्य हो गया, तो उसमें जो है कुछ हमें जो पैसा जो है ऐसा निर्धारित करना चाहिए जो कि आकस्मिक आवश्यकताओं पे हम व्यय कर सके या खर्च कर सकते। छठा पॉइंट है बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण। मतलब बजट बनाने के बाद हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए कि हमारी आय के अनुसार, हमारी जो है पारिवारिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा बजट व्यवस्थित है या नहीं है ना, कि प्रमाणिक जानकारी भी मिलती है। मतलब इस तरीके से हम जब उसका निरीक्षण करते हैं तो उसके प्रमाण भी हमें जो है मिल जाते हैं। अथवा है मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में हो। मासिक बजट का निर्माण मतलब हमें जो है अपनी पूरे परिवार की जो बजट निर्धारित करना है उसको हम पूरा वार्षिक स्तर से लेते हैं। तो वार्षिक स्तर से जब हम देखते हैं तो हम उसी वार्षिक स्तर के लेवल को लेते हुए हमें अपने मासिक बजट का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे उपयुक्त विवरण के अनुसार पारिवारिक बजट के निर्माण की प्रक्रिया के सैद्धांतिक का सामान्य परिचय प्राप्त हुआ है ना। इस तरीके से हमने सिद्धांतों का परिचय प्राप्त किया और इन सिद्धांतों को जो है हमें अपने मस्तिष्क में लेते हुए ही बजट का निर्धारण करना चाहिए। अब जो है हम लोग अभी तो आज सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया और अगली वीडियो में हम लोग जो है बजट बनाने हेतु एंजिल का जो प्रमुख सिद्धांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका अध्ययन करेंगे।